नहीं नहीं, एक बात समझिए पहले आप। कयामत तक तो बाबर भी नहीं रहा। बाबर भी लूट खसोट चोरी डकैती के बावजूद 4 साल ही राज कर पाया। कयामत तक तो वो नहीं रहा जिसकी मस्जिद बनाने की बात की जा रही है। बात यहां पर केवल इतनी है कि इस देश का मुसलमान कम से कम मस्जिद तो अच्छे नाम से बनाए। मस्जिद तो उस नाम को डेडिकेट होनी चाहिए जिसको जिस देश जिस वजह जिन जिन लोगों से इस देश की जनता प्रभावित होती हो। भाई मस्जिद की भी लड़ाई अगर आप लड़ रहे हो तो उस डकैत के लिए लड़ रहे हो, उस व्यक्ति के लिए लड़ रहे हो जो इस देश का नहीं था। ये तो हमारे ही भाई हैं, ये तो हमारे ही लोग हैं। इस देश का मुसलमान तो हम ही है ना, हम ही तो लोग थे। और लड़ाई एक उज्बेकिस्तानी के लिए लड़ी जा रही है, उसकी मस्जिद बनाई जा रही है। और अगर कोई अच्छा कर्म किया होता तो जरूर करते। तो आपको मस्जिद से नहीं नाम से प्रॉब्लम है, ठीक? इसी देश के अंदर मस्जिद से प्रॉब्लम नहीं है, नाम नहीं, से नहीं, मस्जिद से किसको प्रॉब्लम? नाम से। मस्जिद तो इस देश के अंदर, मस्जिद तो इस देश के अंदर गली गली में बनाई जाती है। नमाज सड़कों पे पढ़ी जाती है, अजान दूर दराज तक सुनी जाती है। ये तो हो ही रहा है, ये तो हो ही रहा है। लेकिन मुद्दा यहां पर यह है कि आप जिस मस्जिद की बात कर रहे हो वो मस्जिद किसी ऐसे व्यक्ति को डेडिकेट करने की बात करी जा रही है जिसने भगवान राम के मंदिर को तोड़ने का काम किया। वो आदमी किसका है? देश में मंदिरों को तोड़ने का काम वो किया। आदमी है किसका? अगर आप टीएमसी अगर वाले कह रहे हैं, हो, टीएमसी वाले कह रहे हैं आप ही लोगों का आदमी है वो आप लोग, क्योंकि वो वहां लड़ेगा मुर्शिदाबाद में 20-22 सीटें हैं, वो ममता के वोट काटेगा, आपको फायदा होगा, आपका आदमी है वो। खोल दीजिए राज, बता दीजिए। चोट लगी है यहाँ पे जो टीएमसी को चोट लगी है यहाँ पे दिल पे, क्योंकि टीएमसी की जो विचारधारा है उस विचारधारा की एक और पार्टी बन गई है। टीएमसी कह रही है भैया दुकान तो हमारी थी, इसका एक्सटेंशन और इसका सब्सक्रिप्शन कैसे आपने ले लिया? ये पूरा अधिकार हमारे पास था, ये वोटर हमारा था, ये विचार हमारे थे, ये बॉर्डर हमारे थे, और ये आदमी आपका है, और ये आदमी आपका है, और ये आदमी आपका है, की हत्याएं कर दी जाती हैं, और ये आदमी आपका है। क्योंकि देखिए, एक मिनट सुनिए ना, इसके एक मिनट राजीव भाई एक चीज बस, मैं आगे जाऊंगा, अनुराग भी बोलना चाह रहे हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। अल्टीमेटली इस बाबरी निर्माण के ऐलान से ममता के वोट काट, फायदा किसका? चुनावों में फायदा किसका? वो अरे वोटों के चक्कर में मत पड़िए अमन भाई। अरे फायदा किसका? ये वोटों का खेल नहीं है। फायदा किसका? अरे ये मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है वोटों के लिए नहीं हो रहा, ये वोटों के लिए नहीं हो रहा, ये बंटवारे के लिए हो रहा है। ये ऐसी वोट का खेल चलता था पहले भी। अच्छा, इस बंटवारे वाली चाल से फायदा किसका? उसके बाद हुआ क्या? इस बंटवारे वाली चाल से फायदा किसका? उसके बाद हुआ नुकसान ममता का तय, फायदा किसका? हमारा तो नहीं हो सकता। इस देश का बंटवारा जब भी हुआ उसका फायदा हमें नहीं हुआ, इस देश को नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ। बादल देवनाथ बताएंगे शायद ज्यादा हुआ अच्छा है, वो बताएंगे हमें कितना फायदा मिला इस बात। बादल देवनाथ को दिखाई भाई, टीएमसी का पक्ष रख रहे हैं, वो शायद बेहतर बता देंगे। हुमायूं कबीर पार्टी से निकाल दिया, वो तो बाबरी बना रहे हैं। बाबरी निर्माण सही या नहीं? बाबरी निर्माण सही या नहीं, इस बात का जवाब फिर आगे पूरा ज्ञान दे दीजिएगा। अमन जी, सबसे बड़ा बात क्या है जानते हैं? बाबरी निर्माण सही या नहीं, आगे दीजिएगा ज्ञान। देखिए, कोई भी व्यक्ति इस देश में मस्जिद मंदिर बना सकते, गिरजा बना सकते, गुरुद्वारा बना सकते, ऐसा कोई बात नहीं है। बाबरी निर्माण सही या नहीं? बाबरी निर्माण सही या नहीं? नहीं, बाबरी नाम से मेरा भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, मेरा भी प्रॉब्लम है। अब आप दीजिए। मस्जिद कोई भी बना सकता है, ये व्यक्तिगत तौर से मैं कह रहा हूँ। ये तो बंगाल में बना रहा है, बंगाल में बना रहा है, ये आपकी सरकार है, आपको प्रॉब्लम है तो कुछ किया नहीं आप लोगों ने, ये आप ही लोग बनवा रहे हैं, पीछे आप ही लोग हैं। सुनिए ना सर, बाबरी पर ममता। सर सुनिए ना, वही तो मैं बोलना चाहता हूँ। कल क्या हुआ, हुमायूं कबीर का बेटी, उनका ससुराल, उनका दामाद क्या करते थे जानते हैं? ड्रग तस्करी, बांग्लादेश से ड्रग तस्करी। काल प्रशासन, मुर्शिदाबाद जिला का एसपी, लोकल अधिकारी, लोकल पुलिस, एसडीओ, बीडीओ मिल के उनका घर गया, 15 जमीन जब्त किया, 15 अकाउंट, 10 जमीन, 15 अकाउंट, 3-4 घर, काल सब जब्त किया। उनका बेटी, उनका दामाद, उनका ससुराल का बिजनेस है ड्रग बनाना और बांग्लादेश के साथ ड्रग तस्करी करना। ये है हुमायूं कबीर। ये टीएमसी में रहते हुए कर रहे थे। ये 2025 में केस हुआ, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ अमन जी, नहीं, ये टीएमसी में रहते हुए कर रहे थे, निकालते ही ये ड्रग का काम करने लगे। जो व्यक्ति भाजपा से सुविधा ले रहा है, जो व्यक्ति का जो होटल है भाजपा के होटल है, जो व्यक्ति तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए, अभी ममता दीदी दिखा दिया, देखो ये क्या कर रहा है। तुम इन लोग को सपोर्ट कर रहे हो, तो होम मिनिस्ट्री आपका कहां पर है? होम मिनिस्ट्री क्यों एक्शन नहीं ले रहा है? ममता दीदी तो एक्शन लिया,
मस्जिद के खिलाफ ममता दीदी एक्शन नहीं लिया, लेकिन उनका परिवार जो ड्रग तस्करी करते हैं, बांग्लादेश के साथ ड्रग बनाता है, उनका एजेंट है। कल ममता दीदी का पुलिस जो एक्शन मोड पे था, एक्शन लिया और जमीन जब्त किया, 15 अकाउंट जब्त किया और बहुत सारे घर भी जब्त किया। लेकिन ये एक मिनट रुकिए आराम से बादल भाई रुकिए ब्रेक लगाइए, रुकिए बादल भाई एक मिनट। हाँ मैं भी जानना चाह रहा हूँ, ये कितने समय पहले तक आपकी पार्टी में थे? 1.5-2 महीने शायद, 4 साल 5 साल नहीं, अभी कितने समय पहले इनको पार्टी से निकाला? अभी कितने समय पहले आपने पार्टी से निकाला इनको? सुनिए ना, सबसे पहले कांग्रेस में था, उसके बाद भाजपा का उम्मीदवार था, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार था, हार गया। उसके बाद फिर टीएमसी में आया, कांग्रेस से भाजपा। तो ये जो ड्रग का काम करता था, ये टीएमसी में रहते हुए कर रहा था? ये 2025 का केस है, नहीं 2025 का केस है। उस केस में जो व्यक्ति ड्रग तस्करी करते हैं, जिसका परिवार ससुराल बेटी ड्रग से, मैं कह रहा हूँ ममता दीदी एक्शन लिया, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स उसके ऊपर छापा क्यों नहीं पड़ रहा है? कहां से इसके पास पैसा आ रहा? 300 करोड़ रुपया कहाँ से आया? 80 करोड़, तो फिर अब पलट कर पता क्या, चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा, अनुराग भदौरिया के पास जाऊंगा। बादल भाई, लेकिन यही काम अगर बीजेपी करेगी ना, तो फिर आप वो ये इस्लामोफोबिया की श्रेणी में आता है। फिर आप जो कर रहे हैं ना हुमायूं कबीर के साथ, जो आप कर रहे हैं ना, ये शब्द क्यों नहीं कहा? चलिए अब ऑडियो सुनिए, हो गया ऑडियो बंद। बादल भाई, जो आप कर रहे हैं ना हुमायूं कबीर के साथ, यही बीजेपी करती ना तो इस्लामोफोबिया हो जाता, क्योंकि वो मस्जिद निर्माण करवा रहा है, इसलिए उसके परिवार वालों को ड्रग के केस में फंसवा दिया। आप लोग मस्जिद विरोधी हैं, फिर अब सुनिए, फिर उल्टा आप लोग मस्जिद विरोधी हैं, फिर वो मस्जिद निर्माण का इतना पाक काम कर रहा है और आप लोग उसके पीछे एजेंसियां दौड़ा रहे हैं ड्रग के केस में, पता नहीं क्या क्या। मस्जिद विरोधी हैं आप लोग, बादल देवनाथ। वो मस्जिद निर्माण का इतना पाक काम कर रहे हैं और आप लोग ये काम कर रहे हैं उनके साथ। मिला कोर्ट का ऑर्डर, प्रूफ मिला ड्रग तस्करी करते उसका परिवार, दामाद। अनुराग भदौरिया, फिर मैं रशीदी भाई आपके पास आऊंगा, शादाब भाई आपके पास आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया हो गया, अनुराग भदौरिया हो गया, अनुराग बाबरी निर्माण सही या नहीं, आगे का ज्ञान बाद में, पहले इस पर जवाब दीजिएगा जो बादल देवनाथ ने दिया। हम तो ज्ञान देंगे पूरा। बाबरी निर्माण सही या नहीं? सुन, इस देश में का जो मुसलमान है वो मुगल को पसंद नहीं करता, मुगल उनके आदर्श नहीं है। उनके आदर्श है अबुल कलाम साहब, खान गफ्फार जी, इशफाकुल्लाह खान साहब और हमारे कलाम साहब जो राष्ट्रपति रहे, ये उनके आदर्श हैं। मुगल उनके आदर्श नहीं है। ये जो बाबरनामा सुबह से लेकर शाम तक भारतीय जनता पार्टी जो रटती रहती है ना, इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी को क्या है, उसमें नफरत की राजनीति सूट करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती किसान, युवा, महिला समस्या या छात्रों पे बात हो जाए। वो बाबर पे बात करना चाहती है, बाबर पे चर्चा करना चाहती है। आज यूपी की इकोनॉमी पर बात मत करिएगा, फंस जाएंगे। आज यूपी की इकोनॉमी पर बात मत करिएगा, फंस जाएंगे। आज हाँ बोलिए। फिर मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है कि उनके पास मुद्दे नहीं है, तो वो नफरत की राजनीति को उनके पास बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम पैदा करके रखते हैं। वो पैदा करके उनको एक्टिवेट कर देते चुनाव आते ही, और चुनाव आते ही उनको एक्टिवेट करके पीछे से आशीर्वाद दिए रहते हैं, डीजल पेट्रोल दिए रहते हैं, भाई तुम लगे रहो, क्योंकि जितनी नफरत की बात होगी हमको उतना फायदा होगा। ये सोचना होगा कि मुझे अच्छा लगा, ये चीज अच्छी है, पार्टी करती है। चलिए ठीक, भारतीय जनता पार्टी, मौलाना साजिद रशीदी, एक चीज अच्छी लगी, आज स्वागत करना चाहिए मौलाना साजिद रशीदी आज सबको, कि समाजवादी पार्टी के इतने बड़े प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बाबरी निर्माण को नफरत की राजनीति बता रहे हैं, बाबरी निर्माण को नफरती बता रहे हैं। ये बड़ी चीज है और ये ऑफिशियल नहीं। अब हो गया, छोटा सा इंटरप्शन चाहता हूं, ये अब अच्छी चीज है। अनुराग, मैंने आपका स्वागत किया, आपने बाबरी निर्माण का विरोध किया।